तो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जो लोग पहली बार चैनल से जुड़े होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको अपडेट मिल सके। तो आज हम लोग रिवर इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो सिलेबस मैंने डिस्कस किया था वो सिलेबस आपने देखा होगा, समझा होगा। अगर वो सिलेबस आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वन बाय वन जैसे जैसे लेक्चर मैं प्रोवाइड करूंगा वैसे वैसे आपको जो है समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिवर इंजीनियरिंग। जब भी बात आती है रिवर इंजीनियरिंग की तो समझ में आता है कि भाई नदी से संबंधित हमारा यहाँ पे जो है कोई भी काम होगा। तो रिवर इंजीनियरिंग कहते क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, है ना। The practices of manipulating rivers and its surrounding environments to achieve a specific objectives, है ना। जब कोई वैसा प्रैक्टिस यानी कोई वैसा काम करते हैं रिवर में या उसके आसपास के सराउंडिंग में, ताकि कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग, कुछ लक्ष्य हम लोग जो है अचीव कर सके, तो वो रिवर इंजीनियरिंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? रिवर इंजीनियरिंग कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स, यानी ये जो रिवर इंजीनियरिंग है या ये जो प्रैक्टिसेस हम लोग कर रहे हैं इसमें इन्वॉल्व होता है, involves the application of engineering principles to design and construct structures, systems and strategies that control and manage water flow, prevent इरोजन को प्रिवेंट करता है, मिटिगेट फ्लडिंग, improve navigation and enhance वाटर क्वालिटी, है ना। वाटर के क्वालिटी को क्या किया जाए? इन्हेंस किया जाए। तो इसका अगर बात किया जाए रिवर इंजीनियरिंग में क्या होता है, तो ये इसमें इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। इंजीनियरिंग प्रिंसिपल इन द सेंस कि कैसे स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब रिवर में कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे? या तो हम लोग पुल बनाएंगे रिवर को एक्रॉस करते हुए, या फिर डैम बनाएंगे, है ना, या फिर वाटर प्लांट लगाएंगे ताकि जो है रिवर से एज ए वाटर सोर्स लिया जाए पानी,
और उसको फिर ट्रीट किया जाए, और ट्रीट करने के बाद हम लोग जो है उसको डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट तक पहुंचाएंगे। तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स या सिस्टम्स जो है हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, डिजाइन करते हैं, जो कि इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड होता है। इसमें और भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे वाटर फ्लो को मैनेज करना, जो नदियों का जो कटाव होता है उसको, यानी जो इरोजन्स होते हैं, आसपास की जो मिट्टी होती है उसको बचाना, फ्लड जो आता है ना, जो बाढ़ आता है उसको रोकना, कम करना, है ना। साथ ही साथ नेविगेशन को बढ़ावा देना, नेविगेशन को इम्प्रूव करना। आप को अगर न्यूज़ पता होगा तो आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि गंगा में जो है क्रूज चलाए जा रहे हैं, है ना। मतलब आपका एक स्टार्ट किया गया है एक अभियान, जिसके अंतर्गत नेविगेशन वो हो रहा है एक तरीके से, या फिर कई बार अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से होता है। तो ये सारी चीजें या वाटर क्वालिटीज को इम्प्रूव करना, ये सभी जो है आपको रिवर इंजीनियरिंग में पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि वाटर क्वालिटीज जो है सिर्फ और सिर्फ आपको रिवर इंजीनियरिंग में पढ़ना है। रिवर इंजीनियरिंग में जो वाटर क्वालिटीज पढ़ना है वो ये पढ़ना है, इसमें ये रिलेटेड आपका होगा, जो उसमें एक्वेटिक लाइफ जो जिंदा है रिवर में, है ना, मछली हो गया और भी कई सारे एनिमल्स हो गए, फिश वगैरह हो गए, तो वो सभी का जीवन यापन को आप अफेक्ट ना करें, है ना, उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके। अपने गंगा में देखो डॉल्फिन है, तो उसका दिक्कत ना हो उसको जिंदगी जीने में, तो उसके लिए वाटर की क्वालिटी को मेंटेन रखना जरूरी है। कई बार आपका जो है क्लीन गंगा का अभियान भी चला है। उससे क्या है कि जो नदी का जो पानी है वो गंदा ना हो, उसको क्लीन रखा जाए। तो ये मेन मकसद है यहाँ पे वाटर क्वालिटी का। ये वाटर क्वालिटीज वो मत समझ लीजिएगा कि जो आपको पीने योग्य हो जाए। कितना भी आप पानी नदी का क्लीन कर दीजिएगा, फिर भी आप अगर पीने के लिए उसका यूज कर रहे हैं तो आपको उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, है ना, आपको उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो रिवर इंजीनियरिंग में कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि बेसिकली हम लोग देखेंगे। तो एस्पेक्ट्स ऑफ रिवर इंजीनियरिंग, है ना। तो पहला एस्पेक्ट्स है आपका फ्लड कंट्रोल, है ना, फ्लड को आप कंट्रोल करेंगे, मिटिगेट करेंगे। दूसरा है चैनलाइजेशन। चैनलाइजेशन चैनलाइजेशन जो है, इसमें क्या होता है कि जो नेचुरल कोर्स है यानी आपका रिवर का, जो कि स्ट्रेंथन होता है, डिपेन होता है और वाइड चैनल होता है, ये इसको हम लोग कई बार क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। क्यों मॉडिफाई करते हैं? मॉडिफाई इस सेंस में करते हैं ताकि जो फ्लड हमारा है या जो फ्लड क्रिएट हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं या आ रहे हैं, तो उसको कम किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके, इसलिए, है ना। इसमें हम लोग इसलिए भी कई बार चैनलाइजेशन करते हैं ताकि नेविगेशन हम लोग अच्छे से करें, है ना। जो इरोजन हमारा हो रहा है, मिट्टी का जो कटाव हो रहा है जो नदियों में पानी के बहने से, वो कम किया जा सके, या जो वाटर फ्लो है उसको अच्छा किया जाए, इसलिए भी जो है हम लोग चैनलाइजेशन करते हैं। तीसरा है आपका बैंक प्रोटेक्शन। बैंक प्रोटेक्शन, अब ये जिसमें आप पैसा जमा करते हैं वो वाला बैंक नहीं है, नदी का जो किनारा होता है वो वाला बैंक यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे मेन जो किनारा है नदी का, उसको स्टेबल बनाना, इरोजन फ्री बनाना, है ना, मतलब इरोजन उसमें ना हो। साथ ही साथ हम लोग इस तरीके से उसको मतलब एक कंक्रीटिंग कर देते हैं ताकि जो बैंक्स है यानी नदी का जो किनारा है ना, उसको प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करने के लिए भी जो है रिवर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, या रिवर इंजीनियरिंग में हम लोग इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा रिवर रीस्टोरेशन, रिवर रीस्टोरेशन, रिवर रीस्टोरेशन में क्या होता है कि
जो रिवर्स हैं उसका जो नेचुरल स्टेट था उसको मेंटेन रखना, है ना, या उसको मेंटेन करना, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं रिवर का उसको इम्प्रूव करना, उसको बेटर बनाना। पांचवा है आपका डैम एंड रिजर्वायर, डैम एंड रिजर्वायर्स, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि डैम या रिजर्वायर्स का जब कंस्ट्रक्शन होता है और जब मेंटेनेंस होता है ताकि वाटर सप्लाई, हाइड्रो पावर जनरेशन, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, इन सभी के लिए जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो भी रिवर इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। लेकिन ये मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ रिवर इंजीनियरिंग ही स्पेशली है। आप इस चीज डैम और रिजर्वायर के बारे में 5th सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, जो हाइड्रोलॉजी आपका चैप्टर है, सब्जेक्ट है सॉरी, उसमें आपने पढ़ा होगा। साथ ही साथ आप इरिगेशन अगर कोई सब्जेक्ट पढ़े होंगे या डिप्लोमा में आपने पढ़ा होगा तो आपको इरिगेशन में भी जो है डैम एंड रिजर्वायर पढ़ना है। तो अलग अलग जगह पे है, लेकिन वो मेनली किसका पार्ट है, रिवर इंजीनियरिंग का पार्ट है, लेकिन अलग अलग जगह पे भी पढ़ा जाता है। क्यों इरिगेशन में हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि भाई वहाँ पे इरिगेशन से रिलेटेड हमारा है। डैम इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग जो है इरिगेशन पर्पस हो सके, या फिर बिजली का उत्पादन किया जा सके, या फिर जो फ्लड है उसको कंट्रोल किया जा सके, इसलिए जो है डैम या रिजर्वायर हम लोग बनाते हैं। इसके अलावा आपका जो है सेडिमेंट मैनेजमेंट के लिए भी करते हैं, सेडिमेंट मैनेजमेंट, है ना, सेडिमेंट मैनेजमेंट। सेडिमेंट मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो चैनल का जो कैपेसिटी है ना, जो रिजर्वायर या फिर जो डाउन स्ट्रीम एरिया है उसको सेडिमेंट करके क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ताकि जो भी चैनल है, जिस चैनल के थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है रिवर में, उसको मेंटेन रखा जा सके। इसके अलावा 7वां नंबर है आपका वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट। वाटर, एक मिनट, इसको वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, है ना, वाटर के क्वालिटीज को मैनेज करने के लिए, ताकि जो वेटलैंड है या जो सेडिमेंट ट्रैप्स हैं या जो इरोजन है उसको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करके हम लोग जो है जो भी पॉल्यूटेंट्स वगैरह हैं उसको रिड्यूस किया जाए, ताकि वाटर के क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर सके। इसके लिए साथ ही साथ इको सिस्टम कंसिडरेशन में, ताकि इको सिस्टम को भी जो है हम लोग मेंटेन रख सकें, जो उसका इकोलॉजिकल है, जो कि हमने रिवर रिस्टोरेशंस में बता दिया। तो ये मेनली 7 पॉइंट्स हैं जिससे हम लोग जो है रिवर इंजीनियरिंग हम लोगों को पढ़ना जरूरी हो जाता है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, ताकि इससे हम लोग और बेटर सीख सके और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कर सके, उसको बेटर कंट्रोल कर सके। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, डेफिनेटली आपकी मदद की जाएगी। ठीक है, तो ये जो भी एस्पेक्ट मैंने बताया है ना, ये एस्पेक्ट आप कह सकते हो यहाँ पे नीड ऑफ, है ना, यहाँ पे आप नीड ऑफ भी लिख सकते हो, है ना, नीड टू स्टडी द रिवर इंजीनियरिंग, है ना। क्यों भाई जरूरत है रिवर इंजीनियरिंग को पढ़ना, उसके लिए आप इन चीज़ों को कह सकते हो, है ना। ये मेन कारण है जिसके कारण से हम लोग जो है रिवर इंजीनियरिंग को क्या करते हैं, पढ़ते हैं और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर बेटर कंट्रोलमेंट हमारा रहेगा तो डेफिनेटली हमारा हेल्थ जो है क्या रहेगा, सही रहेगा, और हेल्थ सही रहेगा तो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे, ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, है ना। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे रिवर इंजीनियरिंग में
रिवर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? रिवर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रिवर चैनल का, वो होता है वाटर को कन्वे करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और सेडिमेंट करना। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिवर इंजीनियरिंग के, जो कि आपका यहाँ पे नेमली दिया गया है। जो कि आपका पहला है कि रिवर नॉर्मली कंटेन फ्रेश वाटर, है ना। रिवर जो है जनरली क्या करता है? फ्रेश वाटर को कंटेन करता है। दूसरा, रिवर्स आर फाउंड ऑन एवरी कंटिनेंट एंड नियरली एवरी काइंड ऑफ लैंड, हर एक लैंड के काइंड पे जो है रिवर पाया जाता है। रिवर बिगिंस एट ए सोर्स, है ना, फॉलो अ पाथ कोल्ड कोर्स एंड एंड एट माउथ, है ना। देखो उसकी शुरुआत होती है कहीं ना कहीं, वो जाकर खत्म भी होता है और एक पाथ को वो फॉलो करता है। जो पैसेज होता है रिवर फ्लो का, उसको जो है रिवर वेड कहा जाता है, और अर्थ ऑन ईच साइड उसको जो है रिवर बैंक कहते हैं, है ना। जिस पैसेज से यानी जिस चैनल से फ्लो करता है उसको तो कोर्स कहते हैं, लेकिन उसके जो पैसेज होता है उसको रिवर बेड कहा जाता है, और जो साइड में अर्थ इम्बैकमेंट बनाया जाता है या अर्थ इम्बैकमेंट ऑटोमेटिक बन जाता है, उसको रिवर बैंक कहते हैं। लेकिन हम लोग नेचुरली जो रिवर बैंक होता है उसको और इन्हेंस करते हैं और बेटर करते हैं, अच्छे से बनाते हैं, ताकि हमारा फ्लड ना आ सके, है ना। यानी फ्लड को कंट्रोल करने के लिए जो है हम लोग करते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर इन रिवर इज कॉल्ड करेंट, है ना। जो मूवमेंट होता है वाटर का रिवर में उसको करेंट कहते हैं। करेंट इज यूजुअली स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द रिवर, रिवर के नजदीक जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। रिवर कैन फ्लो डाउन माउंटेन्स थ्रू वैली और along plains and create caverns and gorges. Some flow all year around, कुछ नदियां वैसी होती है जो सालों भर क्या करता है? फ्लो करता है, और कुछ नदियां वैसी होती है जो कुछ समय के लिए यानी सीजनली क्या होता है कि फ्लो करता है। ड्यूरिंग वेट ईयर, है ना, जब बरसात का टाइम आता है उस समय जो है आपका क्या होता है? फ्लो करता है। अ रिवर में ओनली किलोमीटर लॉन्ग, है ना। कुछ नदियां वैसी हो सकती है जो किलोमीटर में ही जो है लंबा होता है, और इसका स्पैन बहुत ज्यादा होता है। रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज आर वेन्स ऑफ प्लैनेट pumping fresh water or to wetlands, lakes, out to sea, ये होते हैं आपके। रिवर हैज ऑलवेज बीन इम्पोर्टेंट फॉर पीपल, लोगों के लिए रिवर बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवर की मदद से हम लोग जो है वाटर, ड्रिंकेबल वाटर प्राप्त करते हैं, खाने के लिए जो है मछली प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ स्नान करने के लिए या और भी कई सारे इरिगेशन पर्पस के लिए भी जो है वाटर की रिक्वायरमेंट जो है हमें कहाँ से मिलती है या पूरा होता है? तो रिवर से ही जो है हमें प्राप्त होता है। रिवर आर द क्रैडल फॉर सिविलाइजेशन, रिवर जो है ये एक मेजर सोर्स होता है सिविलाइजेशन के लिए, ताकि रिवर, देखो पहले जब स्टार्ट हुआ था सिविलाइजेशन होना, तो जितने भी सिविलाइजेशन था, है ना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वो सभी के सभी नदी के किनारे ही स्टार्ट हुआ था। चाहे वो इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया हो, सारे जो है नदी के किनारे ही जो है सिविलाइजेशन हुए थे। रिवर कंटिन्यू टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन रूट, वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर इरिगेटिंग फार्मलैंड एंड पावर फॉर होम्स एंड इंडस्ट्रीज, है ना। मतलब रिवर से जो पानी हमें मिलता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो यूज करते ही हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज करते हैं, इरिगेशन के लिए भी यूज करते हैं, साथ ही साथ पावर जनरेशन के लिए भी यूज किया जाता है रिवर से जो वाटर फ्लो होते हैं उसका। तो ये चीजें आई होप कि आपको समझ में आया हो। यहाँ तक अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे कैचमेंट एरिया के बारे में।
तो देखो कैचमेंट एरिया क्या होता है, वह टोटल एरिया फ्रॉम विच सरफेस रन ऑफ फ्लो टू अ गिवन पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया। उसको क्या कहते हैं, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया को हम लोग जो है ड्रेनेज बेसिन या ड्रेनेज एरिया या वाटर शेड भी कहा जाता है। यहाँ पे आप फिगर देख रहे होंगे, ये आपका जो है कैचमेंट एरिया का मैंने फिगर बनाया है या वाटर शेड का फिगर मैंने बताया है। ये जो बाहर का लाइन है उसको जो है लिमिट ऑफ मेन वाटर शेड कहा जाता है। और ये यहाँ पे जो है आपका मान लो कि इसको हम लोग जो है और यहाँ पे सर्कल कर दे, मैं रुको इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। इसको मान लो कि मैं ग्रीन पेन से इसको ऐसे शैडो कर देता हूँ कि भाई मेरा इतना ही पार्ट है। तो ये वाला जो छोटा वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा पार्शियल वाटर शेड आएगा। और जो बाहर वाला है, जो सबसे बड़ा वाला है, उसको लिमिट ऑफ मेन वाटर शेड हम लोग जो है कहेंगे। ओके, जो वाटर शेड है ये दो फॉर्म में होता है। जो वाटर शेड होता है ये दो फॉर्म में होता है, एक होता है ड्रेनेज पैटर्न और दूसरा होता है स्ट्रीम ऑर्डर, है ना। एक होता है ड्रेनेज पैटर्न और दूसरा होता है स्ट्रीम ऑर्डरिंग। जो ड्रेनेज पैटर्न होता है इसमें जो वाटर शेड होता है ना, वो प्लेटफॉर्म जो है ड्रेनेज के फॉर्म में, यानी प्राइमरी कंट्रोल करता है हमारा टोपोग्राफिक और जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वाटर शेड का उसको। लेकिन जो स्ट्रीम ऑर्डरिंग है ये हमारा हायरार्की लेवल जो होता है नेचुरल चैनल का वाटर शेड में उसको कंट्रोल करता है। ये डेवलप किया गया था सबसे पहले 1945 में हॉटोन के द्वारा। किनके द्वारा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हॉटोन के द्वारा डेवलप किया गया था 1945 में, या उनके द्वारा इसके जो है ऑर्डरिंग या क्लासिफाई जो है आपका किया गया था। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे चैनल एंड ग्राउंड वाटर रिलेशन, है ना, चैनल और ग्राउंड वाटर रिलेशन। तो देखो यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, रेड। ओके, ये मान लो कि हमारा क्या है, ये रिवर है ना, ये हमारा रिवर है। अब यहाँ पे जो है हमारा पानी है ना, पानी जो है फ्लो होगा। तो यहाँ पे आपका जो है कुछ इस तरीके का फिगर आपका बनेगा। ये जो है, ये जो फिगर आपका बनेगा ये आपका कहलाएगा वाटर टेबल। ये क्या होगा, वाटर टेबल। ओके, तो ये जो पहला फिगर है ये है आपका इन्फ्लुएंट स्ट्रीम सेक्शन का। ओके, और एक और मान लो कि आपका यहाँ पे एक और मैंने रिवर बनाया इस तरीके से आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। और आपका जो वाटर टेबल ये थोड़ा डेप्थ पे था, ये आपका वाटर टेबल कुछ इस तरीके से आता है। तो ये जो वाटर टेबल यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है ना, यहाँ पे जो ये वाटर टेबल प्रेजेंट हुआ इस तरीके से ऊपर की ओर, है ना। तो इसको जो है ये आपका इफ्लुएंट स्ट्रीम, है ना, इन्फ्लुएंट स्ट्रीम रिच इसको कहेंगे या सेक्शन कहेंगे, है ना। इन रिच या सेक्शन, यहाँ पे रिच भी कह सकते हो, रिच। तो ये आपका जो है मेन रिलेशन है चैनल और ग्राउंड वाटर के बीच में। ये जो लोग थे जिन्होंने इसके बारे में स्टडी किया, वो इसको 3 बेसिस पे क्वालिफाई किया, है ना, मतलब 3 बेसिस पे आपको क्लासिफाई किया गया। जो कि आपका जो क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन, तो ये जो क्लासिफिकेशन आपका था, ये पहला था आपका इम्फेमेरल स्ट्रीम्स। दूसरा था आपका इंटरमीटेंट स्ट्रीम्स, और तीसरा आपका पेरेनियल स्ट्रीम्स। तो ये प्रैक्टिशनर जो थे वो इसको क्लासिफाई किए थे।
प्रैक्टिशनर क्लासीफाई, प्रैक्टिशनर्स क्लासीफाई जो है इसको किए थे। ओके, तो यहाँ पे इनफेर्नल स्ट्रीम में क्या होता है कि जो फ्लो होता है वाटर का वो एक सर्टेन पीरियड होता है जब बारिश होता है उस समय, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंटरमिटेंट स्ट्रीम। इंटरमिटेंट स्ट्रीम में क्या होता है, ये सीजनली आपका होता है, लेकिन ये 30 दिन से ज्यादा तक जो है वाटर फ्लो होता है। जो इनफेर्नल होता है ये भी आपका सीजनली होता है, लेकिन ये 30 दिन से कम वाटर फ्लो होता है। और जो पेरेनियल स्ट्रीम होता है इसमें सालों भर पानी जो है क्या होता है, फ्लो करते रहता है। तो इस ये 3 बेसिस पे जो है रिवर को क्या किया गया था, क्लासिफाई किया गया था। और उसके बेसिस पे जो चैनल था और जो वाटर टेबल था या ग्राउंड टेबल था, वाटर टेबल, उसको क्लासिफाई किया गया। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स आता है आज के सेशन में तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी इसी तरीके का और भी लेक्चर आप लोगों के लिए आता रहेगा। नोट्स जो है आपको हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे मिलेंगे, तो आप वहाँ से नोट्स को जो है प्राप्त कर सकते हो। ओके, थैंक यू।